आरक्षण दे दोगे? किसी ने अगर अनियमितता करी है, अपने बच्चों के खाते में पैसे डाले हैं, तो आपका काम है कि उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं। करे के खातिर हमारे यहाँ एक थे अलग से उपयंत्री हमारे पंचायत के खातिर रखा गया है। जैसे उनके खाता में बेंडर बना के पैसा डाली रही हैं, जबकि यह पंचायत अधिनियम 3 करोड़ जो है रुपया से ज़्यादा के अपना आरोप लगाया है कि निकाला जा चुका है, काम नहीं किया। तो विधायक के लगे कब नहीं गए? विधायक का जैसा अभी अपना कहन कि विधायक जी का जानकारी है ये पूरे प्रकरण के, लेकिन वो कुछ करी नहीं अभी तक वो डरा रहे हैं सरपंच सचिव से। हमारे पंचायत में फर्जी टीएस कराए के फर्जी टीएस कराए के सिर्फ पैसा निकाल लेना है। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं। यह रीवा में जन सुनवाई प्रति मंगलवार आयोजित होती, लेकिन सबसे बड़ी बात की जन सुनवाई में आज के बात की जाए मंगलवार के तो हजारन के संख्या में आवेदक पहुँचे हैं। कलेक्टर समय से ज़्यादा जो है जन सुनवाई कह रहे हैं और एक ऐसा मामला अपना काम दिखावे जाए लागे, ऐसा सुनावे जाए लागे जौने का जान के अपना चौक जाब। पंचायत में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और तमाम जो ये पंच के एक व्यवस्था ही वो गांव के बेहतरी खातिर है, लेकिन जब बारिन खेत खाए लागे तो भरोसा के ऊपर। बड़ा सवाल यह है कि आज रणबहादुर सिंह जी जो पंचायत के निवासी आई, उनके द्वारा एक शिकायत कलेक्टर के लगे लेके आई गए। अबे अपना एक वीडियो दिखे हो जो में कलेक्टर जो है चीखल लागे कि पहले एफआईआर दर्ज हो और वो के बाद जो है कार्यवाही हो, वसूली हो, फिर जो है आगे कार्यवाही हो। लेकिन स्थिति यह है कि रीवा में भ्रष्टाचार लगातार पैर पसार रहा है, पंचायतन का खत्म किया जा रहा है, बिल्कुल एक तरीके से निस्त नाबूद किया जा रहा है। लेकिन ये पंचायतन के दुर्दशा के जिम्मेदार को है। चलिए सीधी बातचीत करी थे, कहूँ पंचायत है, कहाँ से अपना आए हैं, सब कुछ जाने के प्रयास करी थे। हम कहा कि हमारे सहयोगी आवेदन पत्र दिखाए दें जो मैं साफ तौर पर सलगे गमन के जानकारी जो है रीवा कलेक्टर का दीन गई ही, और यह रीवा कलेक्टर के द्वारा खुद यह फाइल का रख लीन गया है, यह आवेदन का रख लीन गया है और यह भरोसा दिवावा का है यह जनसुनवाई की यह आवेदन में कि कार्यवाही हुई, एफआईआर हुई। तो ऐसे सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक सावधान हो जाए, कहे कि रीवा कलेक्टर फॉर्म में है। अब उनके द्वारा बड़ी और कड़ी कार्यवाही के बात कही जा रही है। का शुभ नाम है? रणबहादुर सिंह। रणबहादुर सिंह जी, ये कहूँ ग्राम पंचायत है, का शिकायत लेके आए हैं, पूरी बात बताइए। ग्राम पंचायत बिहरिया, जनपद पंचायत रीवा जी। हमारे विधानसभा कहूँ है? विधानसभा गुड़ है जी। हमारे पंचायत में अभी तक लगभग 3 करोड़ से ऊपर राशि निकाली जा चुकी है। हाँ। और मनरेगा के राशि निकाली जा चुकी है, लेकिन कौनों में से पंचायत के अंदर एक और काम नहीं आए, न रोड बनी आए, न नाली बनी आए। अपना के आंगनबाड़ी के पैसा निकाल लेंगा, आज 3 साल से उनमें एक ईंटा तक नहीं रखा गया। अपना के सामुदायिक शौचालय के पैसा निकाल लेंगा, ग्राम महिया आदिवासी बस्ती के उनमें एको पैसा के काम नहीं बा। इतने फर्जी हमारे पंचायत में टीएस कराए गए हैं और टीएस कराए के अब पैसा भर निकाल लें जाता है और गांव में एको पैसा के काम नहीं करावागा। नहीं तो ये बताइए, अधिकारी अफसर देखे नहीं, उपयंत्री है? अधिकारी अफसर का इतना ज़्यादा शिकायत की गए हैं, लेकिन जिला पंचायत में सब दबा दी जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भ्रष्टाचार करे के खातिर हमारे यहाँ एक थे अलग से उपयंत्री हमारे पंचायत के खातिर रखा गया है। जैसे मान ली कि सीएफटी होती है, सीएफटी में एक थे इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर रहा थे जो जेई, तो वह प्रभारी रहा थे सीएफटी के, और वह ओके अंतर्गत 8-10 पंचायत होती हैं, तो वह पूरा काम देखा था। लेकिन हमारे यहाँ लक्ष्मणपुर सीएफटी है, ओकर प्रभारी हैं एलके तिवारी। लेकिन हमारे बिहरिया पंचायत भर के खातिर महेश स्वर्णकार का ही वहाँ भ्रष्टाचार करके खातिर किन गया है, वहाँ रखा गया है। अब 3 करोड़ रुपया से ऊपर निकाल लेन गए, अकाउंट में से एको पैसा के वहाँ काम नहीं आए। अब तो यह पोजीशन हो गया है कि जौन टीएस बनाए गए हैं ओकर सीसी जारी हो रही है, बिना काम कराए सीसी जारी हो रही है। हाँ, उनको आमन बताइए, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनका डर नहीं लगे कि इनकर कर्मचारी इनके और अधिकारी इनके अबे तक के इन जौन आदरणीय कलेक्टर साहब आए हैं,
इनके पहले हम पाचे जितने शिकायत कीनन है उनका सबका जिला पंचायत में ऐसे रद्दी के टोकरी में फेंक देंगे। हमारे पास आज हम जितना कागज़ कलेक्टर साहब का हम सौंपन है वह 33 पन्ना के कागज़ है, उनमें वह जिला पंचायत में आ कलेक्ट्रेट में जितना कागज़ अभी 4 महीने के भीतर दीनगा है वह पूरे के रिसीव आ दीनगा है कि कौने कौने तारीख का हम शिकायत की नैन है और मैं जिला पंचायत आज तक कौनो एक्शन नहीं लीस। जनपद में अपना के हम दीन है शिकायत की नैन है, जनपद के सीओ कहती हैं कि हमारे बस के नहीं, मान लीजिए अपना के पंचायत अपना जाके वह सीओ साहब से या कलेक्टर साहब से मिली। यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ जब दीन था निवर्तमान कलेक्टर महोदय जब रहीं तो उनका दिन तक कोनो सुनवाई नहीं भय, जिला पंचायत में दिन कोनो सुनवाई नहीं भय। आज अब कलेक्टर साहब के लगे आए तो अपना तब फिर आज कलेक्टर साहब यह आश्वासन देने नहीं कि अगर जो गड़बड़ कीने नहीं तो उनके खिलाफ FIR की जाई और अधिकारी अगर जो गड़बड़ कर लागे तो उन्हों के खिलाफ FIR की जाई। कैसे बात कर रहे हैं जब अपना आवेदन दे रहे हैं? जनपद CO रीवा से। अच्छा, तो मतलब ये बताइए अपना पचे वोट तो डारत हो? वोट डारी थे। काहे काहे के वोट डारी थे? अब वोट तो सब काहे कि हम पाचे डारी थे, जैसे पंचायत में डाली थे, लोकसभा में डाली थे, विधानसभा में डाली थे, हाँ। जनपद में डाली थे, जिला में डाली थे। ये बताइए तो इन वोट डारी के चुनित का है? ऐसा देखिए कि आजकल हर व्यवस्था अलग है। चुनाव के जब चुनाव आवत है उतनी समय लोग बाग अलग अलग उनका महत्वाकांक्षा जाति बिरादर देखे लागे कुछ वह आके कौनों में से वो अपन अलग अलग भावना में उतनी समय बह जाते हैं और गलत आदमी के चुनाव हो जाते हैं। हाँ। अब हमारे यहाँ सोची अपना के पंचायत के सचिव शिव प्रताप सिंह हैं। हाँ। वो अपने सगे भाई के खाता में पैसा डाल रहे हैं पंचायत के, ओका बिल्डर बना के। हाँ। हमारे यहाँ के सरपंच जो हैं सुनीता विश्वकर्मा, वो अपने लड़कन के खाता में बिल्डर बना के पैसा डाली रही हैं, जबकि यह पंचायत अधिनियम में साफ साफ यह है कि सरपंच अपने परिवार के उनमें कौनों में से उनके खाता में भुगतान नहीं कर सकता है, लेकिन यह मान के चलिए कई लाख रुपया भेजेगा है इनके खातन में। यहाँ तक कि इनके द्वारा पंचायत में इतनी बड़ी अनियमितता किन गए है कि एको पैसा काम न करके और अपने के लिए अपने परिवार के लिए रीवा में 3-4 ठो प्लाट खरीदिन, बढ़िया करोड़ों रुपया के मकान बनाइन जोरी में को सरपंच। अच्छा। सुनीता विश्वकर्मा अपने लड़का का बनवाई नहीं, और जबकि देखा जा सका था उनका पहले के आए कुछ नहीं आए। बड़ा सवाल यह है ये पूरे मामला में कि जब विधायकों को अपना चुनी थे, इतना बड़ा मामला है, 3 करोड़ जो है रुपया से ज़्यादा के अपना आरोप लगाया है कि निकाला जा चुका है, काम नहीं किया, तो विधायक के लगे कब नहीं गए? विधायक जी का ये बात की जानकारी है, आम जनता द्वारा विधायक उनका जानकारी दी गए है। अब विधायक महोदय अब क्या कह रहे हैं, अब यह तो नहीं तो अपना दीहन को भी शिकायत नहीं, हम तो उनके पास नहीं गया है। काहे देर लागत ही? नहीं, देरी नहीं लागत है, लेकिन उनके पास हम नहीं पहुंचाना है, हम उनके पास नहीं पहुंच पाना है। विधायकों तो माई बाप आए एक विधानसभा के, ये बताइए वह पलका ना एक क्षेत्र के जेका चुना था बनाई कि वह निकाह देखी, घिनहा देखी, समझा। विधायक जी के कहा है कि विधायक जी के पास बहुत सारे काम हैं, उनका भोपालों में रहते हैं, रीवों में रहते, कब रहते कम नहीं रहे, लेकिन जो शिकायत हम पाचे पंचायत के अधिकारियों के पास के है ना, वो तो एक सीमित है कि उनका अपने कार्यालय में मिले का है, आदमी उनके पास जात है, चूँकि कार्यवाही तो विधायक का जैसा अभी अपना कहन कि विधायक जी का जानकारी है ये पूरे प्रकरण के। हाँ। लेकिन वो कुछ करी नहीं अभी तक, वो डराए रहे सरपंच सचिव से। हाँ भैया था वो बता सकते, हम कैसे बता सके थे। हाँ। हाँ। अब ये कार्यवाही न हो के का तात्पर्य निकाला जाए? अब कार्यवाही न हो के कब से शिकायत कह रहे हैं अपना? हम तो 4 महीने से कह रहे हैं, जनवरी से। मतलब आम जनता के गाढ़ी कमाई के पैसा से टैक्स भरा जाता है, वह टैक्स के पैसा का ग्राम के उन्नयन में, शहर के उन्नयन में, व्यवस्था का दुरुस्त करे में, अधिकारी कर्मचारी इनका तनख्वाह दे के खातिर वो पैसा होता है, लेकिन यह में आम जनता के पैसा के टैक्स के पैसा की बंदरबाट हो रही है, और क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। देखिए ऐसा है कि हमारे पंचायत में फर्जी TS कराए के फर्जी TS करा के सिर्फ पैसा निकाल लेना है। जैसा अभी अपना कहे ना अतिरिक्त कक्ष भर बना है केवल सरपंच के कार्य बना नहीं आए। हाँ। ओकर का के नहीं के
14,45,000 का हुआ अतिरिक्त कक्ष है। ओका उन निर्माण शुरू कर दी ना अपने निजी भूमि में, पट्टे के भूमि में। अच्छा। जबकि ओका सरकारी जमीन में हो चाहिए, या कि अगर जो पट्टे के जमीन है हाँ, तो ओकर अत्यजन हो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वह अत्यजन नहीं करावेगा, उनमें सरपंच सचिव उनमें धोखे का पब्लिक में रख के ओकर निजी भूमि में ओकर निर्माण किन करावेगा। जब का ओकर फिर तहसीलदार के यहाँ ओकर आवेदन दीनगा, कलेक्ट्रेट में किनगा, यहाँ से तो कुछ नहीं बा, लेकिन फिर वहाँ से तहसीलदार साहब के यहाँ से वह काम के स्थगन उनमें होएगा, तो वह काम अभी रुका है। तो कुल इतना भवे आभा है बस एक काम चालू किनगा है ये अपना के 4 साल में, जब उनके वह निजी भूमि में चालू किनगा स्टे लग गया। और स्टे लग गया। चलिए, यह गांव के विकास के परिभाषा है, हालांकि यह वास्तव में बेहद चिंताजनक विषय है। हमारे यहाँ न तो एक नाली बनिया है, न एक स्कूल बनिया है, न कौनो आंगनबाड़ी के पैसा निकाल लेंगा वह नहीं बना, शौचालय के निकाल लेंगा वह नहीं बना। और जौन हमारे शिकायत के बाद 1-2 काम कुछ चालू किन्हीं नहीं थोड़ थाड़, तो उनमें जौन मटेरियल के उपयोग किने नहीं। एक नाली लगभग 30-40 फुट के बनाए नहीं मैं, तो उनमें वो लाल वाली गिट्टी या वो लाल वाले चूरा से होकर बनाए नहीं, जो उनके मौके पे बताइए अपना का डर नहीं लगे इतना खुल के अपना केहू के खिलाफ बोल रहे हैं? सरपंच खिलाफ बोली थे, सचिव हम सरपंच के खिलाफ नहीं बोली ना सर, न कोनो अधिकारी के खिलाफ बोली लगे हैं। हाँ। हम बोल ही रहन है जौन खाते से पैसा निकाला गया है और जौन TS करावा गया है और जौन पंचायत के खाता से पैसा निकलेगा, वह काम के खेती निकला है, जौन की काम हमारे पंचायत में है ये नहीं आए। नहीं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई डर नहीं लगे? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ कौनो डर वाली बात ना होए। हाँ, मान ली गली रास्ता रोके लगी तो क्या करब? तब गली रास्ता रोके लगी हैं तब या तो अब देखिए ऐसा कि ये उनका काम आए। अब ओके कहते हम तो कुछ नहीं कह सकता हैं। और रोके लगी हैं तो ये तो फिर अधिकारी का सोचे चाहिए कि जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार बहा तो दूसरे के ऊपर का जो अटैक हो रहा है तो ओके कहते तो अधिकारी जिम्मेदार हुई। हाँ, चलिए, तो यह हाल है और यह व्यवस्था है। पंचायतन के हाल केहू से छुपा नहीं है। पंचायत जौने का यह वजह से सुदृढ़ की जा रहा है कि गांव के लोगन के जीवन स्तर सुधरे, उन्हों को व्यवस्था अच्छी मिले, पानी पिए का अच्छा मिले, मच्छरन से मुक्ति मिले, गांव में एक स्वच्छ वातावरण मिले, लेकिन वह कहों नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार की वह इबारत है जौने का जान के और सुन के शायद अपनों चौंक गए हो कि 3 करोड़ से अधिक रुपया निकाला गया है 3000 लोगन के एक पंचायत में, लेकिन विकास के नाम पर एक ठे ईंटा नहीं रखा गया। यह वास्तव में वो तमाम लोगन के मुँह में एक बड़ा तमाचा है जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, अफसर हैं कि का बंदर बाँट हो रही है। और यह में यदि हालात बने रही तो वह दिन दूर नहीं कि जब सड़कन में जनता उतरी और फिर हिसाब लेब शुरू करी तो ना अधिकारी बचे ही ना अफसर बचे हैं। और वह दिन हमका लागे नहीं कि अब बहुत दूर है। तरखबापन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। सर, दिहाड़ियों में मैंने अभी वसूली भी जमा करवाई है। नहीं, वसूली नहीं जमा कराई भाई, ऐसा थोड़ी कि किसी से लेके वसूली जमा करा लिया। अगर कोई घमंड करे तो उसके खिलाफ आपकी कंपनी प्रकरण दर्ज कराइए, पुलिस में FIR कराइए। ऐसा थोड़ी कि आप जाके उसको प्रोटेक्शन दे दोगे। किसी ने अगर अनियमितता करी है, अपने बच्चों के खाते में पैसे डाले हैं, तो आपका काम है कि उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराए। सर यहाँ के लिए अलग से सर यहाँ के लिए उपयंत्री किया गया है। CFT का जो उपयंत्री है एक तो मैं बताना चाहता हूँ सीओ जनपद को, अगर इस तरह से अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है कि किसी से वसूली करके आप वो कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको FIR दर्ज कराना है उसके अंदर शासकीय राशि की गबन के रूप में। जी सर, बिहारिया के लिए सर अलग से उपयंत्री जी का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से
प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,